आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स। अकाउंटिंग प्रोसीजर हमारे चैप्टर का नाम है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम हर एक चैप्टर के बिगनिंग में उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी बेस होता है किसी भी चैप्टर का, लाइफ के किसी भी पार्ट का, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है अच्छा होना। क्योंकि कहते हैं ना, एक इमारत की अगर नींव पक्की हो तो इमारत सॉलिड खड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, इनका अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हम लाइफ में कभी भी कोई भी अकाउंट रीड करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैं आपको इसी तरह से समझाने जा रही हूँ ताकि जब भी आप कोई अकाउंट देखें तो आप उसे झट से पढ़ लें, समझ लें कि उसका मीनिंग क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आना है। अकाउंटिंग क्या है? मेन यही है कि एक तो उसको रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एंड सेकंड उनको एनालाइज करना। हमेशा हम रिकॉर्डिंग वाले पार्ट पर नहीं रहेंगे, कभी ना कभी हम उसे एनालाइज भी करेंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको रिकॉर्ड करना भी आना चाहिए, अकाउंट्स को पढ़ना भी आना चाहिए और उसे एनालाइज करना भी आना चाहिए, देन इट इज़ यूजफुल। फिलहाल सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट, पहला वर्ड है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे, एक पर्टिकुलर अकाउंट को, उसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं अकाउंट। कहाँ से रिकॉर्ड करना है, मैंने क्या रिकॉर्ड करना है? जब भी कुछ भी आप ऐसा पढ़ते हैं ना, हम नया कुछ पढ़ते हैं तो वो क्या है, कैसे है, क्यों है, वो उसको समझने का बेस होता है। तो अकाउंट में मुझे क्या है, क्या रिकॉर्ड करना है? मुझे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। कैसे रिकॉर्ड करनी है? नोटिंग करनी है उसकी, किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, फिर कहाँ से रिकॉर्ड करनी है, सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स होता है इनवॉइस। जनरली एक सबसे कॉमन सोर्स होता है इनवॉइस। अगर मैंने सेल या परचेज उसको रिकॉर्ड करना है, अपने स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, तो सबसे बेसिक सोर्स क्या है? इनवॉइस। आपने देखा होगा, आप दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, आपको दुकानदार एक बिल दे देता है। उस बिल पे सब कुछ लिखा होता है कि आपने किस दिन को माल खरीदा, दुकानदार का नाम क्या है, उसका जो टैक्स के नंबर है, उसका पैन नंबर, जीएसटीएन नंबर वो क्या है, वो क्या आपने किस पर्टिकुलर तरह की चीज़ों में डील करता है, उसका डिटेल दिया रहता है, उसकी दुकान का एड्रेस दिया रहता है, आपका नाम दिया रहता है, उस पर आपने उससे क्या खरीदा है वो उस पर लिखता है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी वो लिखता है, उसका स्टैंडर्ड रेट क्या है वो भी लिखा जाता है, आपने टोटल कितना पैसा उसको देना है वो भी वहाँ लिखा रहता है। उसके बाद क्या आपने उनको वो पैसा दे दिया है, अगर दिया है तो कैश या फिर बैंक किस तरह से दिया है वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है, और अगर नहीं दिया है तो उधार है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग वहाँ रहती है। तो एक इनवॉइस के अंदर इतनी सारी डिटेल्स होती हैं जो हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट जो वो है, सोर्स जहाँ से हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो है इनवॉइस। किस तरह के हो सकते हैं इनवॉइस? सेल का इनवॉइस हो सकता है, परचेज का हो सकता है, सेल रिटर्न हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकता है, कैश के इनवॉइस हो सकते हैं। ये सब टाइप्स हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, ये भी एक सोर्स है। इसके अलावा भी काफ़ी सोर्स हैं जो हम आने वाले टाइम में आगे आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स प्रोसीड करेंगे आगे। तो अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व रहता है और उसमें इन्वॉल्व रहता है इफेक्ट और डायरेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग हमें उसे अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब अकाउंट की बात करते हैं, इनवॉइस से तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी कि मेरे को ये सब डिटेल्स चाहिए, अमाउंट, डेट, पैसे का कितना स्टॉक है, क्या है, वो सब तो मुझे इनवॉइस में से मिल जाएगा। पर अपनी किताबों में रिकॉर्ड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास आ रहा है पैसा या जा रहा है। तो ये दो कॉन्सेप्ट लॉन्च होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। देखिए, ये बेस है आपका, ये आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं। डेबिट और क्रेडिट, जब भी अकाउंट्स पढ़ने जाओगे, जब भी अकाउंट्स देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट तो जरूर देखना पड़ेगा। इसके बिना आप बता ही नहीं सकते कि पैसा आया या गया। सिर्फ वहाँ नंबर लिखा रहेगा और लिखा रहे। आपने बैंक स्टेटमेंट देखी होगी, लेट्स टेक अ एग्जांपल, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा होगा, उसमें आप देखते होंगे एक बड़ा कॉमन टर्म, भले ही मैं अकाउंट में कुछ भी ट्रांजेक्शन ना करूँ, मैंने 10,000 रुपये रखकर छोड़ रखा है अपना अकाउंट, तो आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली ट्रांजैक्शन मिल जाती है। एसबीआई इंटरेस्ट 48 क्रेडिट। निकाल के देखना अपने पापा का बैंक पासबुक या अपना बैंक पासबुक, अगर आपके पास अकाउंट है। कुछ टाइम में आपको साल में 2-3 बार ये ट्रांजैक्शन जरूर दिखती है, 2 बार या 4 बार।
सेविंग बैंक इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, कम अमाउंट होता है अगर अकाउंट में पैसा नॉमिनल है। क्रेडिट मतलब बैंक ने आपको इतना पैसा क्रेडिट करा आपके अकाउंट के सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के रूप में, तो ये वहाँ भी रहता है क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, अब जरा समझते हैं इसको। सबसे पहले तो समझिए लिखते कैसे हैं। डेबिट वर्ड होता है, ये है डेबिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR। ये है क्रेडिट, इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है CR। बेसिकली जो डेबिट होता है वो अकाउंट की, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड को डिफाइन करता है, और जो क्रेडिट होता है किसी भी अकाउंट की राइट साइड को डिफाइन करता है। जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में रिकॉर्ड करी जाती है तो हम कहते हैं इट्स डेबिटेड द अकाउंट, और जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करी जाती है तो हम कहते हैं इट्स क्रेडिटेड द अकाउंट, कि इतने अमाउंट से हमने अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो गया, अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट और देख लेते हैं, हमें पता चले जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, एक्चुअली में ये कैसे फ्रेम होते हैं। तो देखिए जो अकाउंट होता है वो एक टी फॉर्म का अकाउंट बनता है। अगर आप नोटिस करें तो इस तरह से ये टी कॉन्सेप्ट टी फॉर्म में अकाउंट बनता है। सबसे ऊपर इसमें लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है उसका नाम लिखा जाता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज लेफ्ट साइड, आप मेरे इधर से देखें तो ये लेफ्ट साइड है, इसको मैंने कहा है डेबिट साइड है मेरी। दिस इज राइट साइड, इसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये आइडेंटिकली इक्वल होता है, इसमें इक्वल कॉलम्स होते हैं। जैसे बेसिक अकाउंट में जो कॉलम रहते हैं वो है डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। सेम कॉलम्स मैंने क्रेडिट साइड में भी हैं। अभी क्या है डेट, पहले समझते हैं डेट का कॉलम किस लिए है। डेट है यहाँ पर जिस दिन की आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। वो डेट हम यहाँ डालेंगे। किस रिलेटेड है, जैसे वेजेस अकाउंट है तो इसमें किसके वेजेस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका नेचर क्या है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। जनरल फॉल्यू नंबर, ये रेफरेंस के लिए यूज होता है, आप आगे देखेंगे। अमाउंट, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है हम वो चेक करते हैं। सेम क्रेडिट साइड में भी होता है, बट किस तरह से है ये हम रूल्स के हिसाब से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो टी फॉर्म अकाउंट है, अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसमें अकाउंट का अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, उसका ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, इसका सोर्स जो रहता है वो होते हैं इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, उनके थ्रू रिकॉर्ड कराया जाता है। डेबिट और क्रेडिट, अकाउंट की डेबिट साइड लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, अकाउंट की राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ अकाउंट, और साथ साथ हम अकाउंट्स के टाइप भी पढ़ेंगे कि किस टाइप के अकाउंट्स के ऊपर किस तरह के रूल लगते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार के लिए याद करने में रहता है, समझने के लिए थोड़ा रहता है कि हाँ इतने सारे टाइप ऑफ अकाउंट हैं, बट धीरे धीरे आप इस चीज़ को करते करते इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने सारे अकाउंट्स को डील कर रहे हैं। और रूल्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये रूल्स आपको रट जाने वाले हैं, भूलेंगे नहीं आप। हम इसको इस तरह से रिवाइज और विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे कि आपको ये रूल्स हमेशा याद रहने वाले हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।